अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार खुबानी की चटनी लेकर आई हूँ। ऐसी चटनी ख़ास तौर पे आपको शादियों पे मिलती है खाने को, लेकिन आज मैं आपको घर पे बनाना बताऊँगी और आप भी इसकी रेसिपी से हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसान रेसिपी आपको पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। आपको मैं बताऊंगी। ये देखिए, मैंने सबसे पहले सूखी हुई खुबानियाँ ले ली थी और इनको अच्छे से धो लिया था ताकि इनमें किसी किस्म की गर्द ना रह जाए, और इसे 2 घंटे के लिए भिगो लें। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप इन्हें 2 घंटे के लिए भिगो सकें तो आप इसे गर्म पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें। ये देखिए, मेरी खुबानियाँ 2 घंटे भीगने के बाद अब मैं इनको कुक कर लूँगी। हल्की आंच पे मैंने इन्हें पकने रख दिया है और अब इसमें मैं आधा कप चीनी शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने देंगे। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो किस बात का वेट है, प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। यह आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आपके लिए नए किस्म के और मज़े के खाने ला सकूं। बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आसानी मिल सके। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर वालों को ये खुबानी की चटनी कैसी लगी। ये देखिए, हमने इसको इतनी देर पकाया है कि खुबानियाँ एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब खुबानियाँ ठंडी हो जाएं तो हम इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच काली मिर्चें, थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच चाट मसाला। इससे इसका टेस्ट और भी इंक्रीज़ हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसे बना के अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा। हमारी खुबानी की चटनी एकदम बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर बादाम छिड़क देंगे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।